अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा ऐलान किया है और एक बड़ी ऑफर दी गई है। इसके हवाले से भी आज बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सी ऑफर करवा दी गई है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और बजट के हवाले से भी बात करेंगे, ये जो बजट पेश कर दिया गया है इसके हवाले से भी बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने बड़ा शोर मचाया कि जी बजट में हम लोग नहीं बैठेंगे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो शोर मचाते हुए पंजाब असेंबली पहुंचे और तहरीक इंसाफ का जो झंडा था वो भी हाथ में था और नारा लगाया गया वहां पे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और वजीर आजम इमरान खान साहब जिंदाबाद। हमारे वजीर आजम को रिहा करवाया जाए, वो बेकसूर है और जेल में है इस टाइम, उसका कोई कसूर नहीं है। दोबारा इलेक्शन करवाए जाए, ये पंजाब असेंबली में नारा लगा। उसके बाद जितने भी लोग थे तहरीक इंसाफ के सब अंदर जाके बैठ गए। जब इजलास स्टार्ट हुआ और वहां पे भी हंगामा राई हुई और जब बजट पेश किया गया वहां पे कहा गया कि ये हुकूमती बजट है, इस बजट में हुकूमत का फायदा हो रहा है और अवाम का फायदा नहीं हो रहा है। अगर हमारी हुकूमत होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हम अवामी बजट पेश करते, हुकूमती बजट पेश ना करते। और बड़ा कुछ कहा गया वहां पे कि उसके बाद बाहर निकले, इजलास खत्म हुआ, सारा कुछ खत्म हुआ, पंजाब असेंबली के बाहर है, वहां पे भी एहतजाज किया लोगों ने। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, बड़ा कुछ किया गया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किस मोड़ के ऊपर खड़ी है, क्योंकि अब इनकी बातें नहीं मानी जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शोर बहुत ज्यादा मचा रही है, कभी पंजाब असेंबली में जाते हैं, कभी कौमी असेंबली में जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी इलेक्शन करवाया जाता है, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं, मगर अभी तक इनकी बात बन नहीं पा रही। अब एक बड़ी ऑफर करवा दी गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बड़ी ऑफर करवाई है। गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुआ आप लोगों ने देखा, हफ्ता 2 हफ्ते पहले की बात है, और ये खबरें भी चली कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक होने जा रही, इन दोनों जमातों का इत्तेहाद होने जा रहा है। ये खबरें चलती चलती अचानक रुक गई हैं और अब इस खबरों में कोई सदाकत नहीं है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक होने जा रही हैं। हो सकता है कुछ तहफुजात नून लीग के भी हो सकते हैं, कुछ तहफुजात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हो सकते हैं। इन दोनों जमातों की आपस में पहले भी नहीं बनती थी, अब क्या बनेगी? तो पहले भी नून लीग ने ऑफर करवाई थी कि जी हम इकट्ठे बैठते हैं और इकट्ठी हुकूमत बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बड़ा काम करवाएंगे। जैसे नून लीग के वादे हैं, वादे तो पूरे करती हैं वो। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जी हम मुशावरत करेंगे और इजलास बुलाएंगे अपना, उसके बाद जाके फैसला करेंगे कि हम लोगों ने किसके साथ बैठना है, क्या आप लोगों के साथ बैठना है, नून लीग के साथ बैठना है या फिर किसी और जमात के साथ बैठना है। उसके बाद सारा कुछ खत्म हो गया और ब्लाइंड हो गया सारा कुछ। तो आज जो नई खबर सामने आई है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अचानक एक ऐलान किया और कहा कि जी तहरीक इंसाफ को मैं दावत देता हूं और तहरीक इंसाफ हमारे साथ बैठे और बातचीत करे, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ इसके हवाले से जाहिर सी बात है उन्होंने इलेक्शन जीता है। अब सबको पता है ये जो इलेक्शन हुआ किस तरह इलेक्शन हुआ और किसने जितवाया और किसने वहां पे हरवाया। तो अब देखना यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ऑफर करवाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठेगी या हुकूमत बनाएगी, आपस में इनकी बन पाएगी या नहीं? क्योंकि इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब कौमी असेंबली में तकरीर की थी तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान खान साहब की बहुत ज्यादा तारीफें की थी। वहां पे उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब जो हैं ये ईमानदार लीडर हैं और इस जैसा लीडर हमें कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बड़ी तारीफें की थी। उस टाइम वहां पे वजीर आजम
शहबाज शरीफ साहब भी वहां पे बैठे थे, मौजूद थे, वहां पे कुर्सी के ऊपर बैठे थे, और ऐसे करके देखा, वहां पे मुस्कुराए भी सही वो, और बिलावल की तरफ देखा है, और बिलावल ने अब बड़ी ऑफर करवाई है। फिलहाल नून लीग को बैकग्राउंड पे रख दिया गया है, पीछे हटा दिया गया है नून लीग को, और तहरीक इंसाफ को फ्रंट के ऊपर लाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ क्या करती है, क्या अब तहरीक इंसाफ इनके साथ बैठेगी। अगर तहरीक इंसाफ इनके साथ बैठ जाती है तो एक मजबूत जमात बन जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट वैसे नहीं है, इलेक्शन वैसे हार जाते हैं यहाँ से, इनका सिंध में इनका वोट है। अब यहाँ पे इलेक्शन हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, आप लोगों को पता है, सबको पता है कि वहां पे किसका वोट है, क्या नून लीग का वोट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट है, या फिर इमरान खान साहब का वोट है। सबको पता है कि इलेक्शन वहां पे कौन जीता है, कौन हारा है वहां पे। तो अब ये जो ऑफर, बड़ी ऑफर करवा दी गई है जरदारी साहब की तरफ, जाहिर सी बात है जब जरदारी साहब ने कहा होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कि जी आप बड़ा ऐलान करें, आप इनको ऑफर करवाएं, हमारे साथ अगर बैठने को तैयार हैं तो हम इकट्ठे मिलके इत्तेहाद करते हैं और हुकूमत बनाते हैं। क्योंकि पहले जब ये पीडीएम बनी थी और सारी जमातें इकट्ठी थी तो ये सारी की सारी जमातें फेल हो चुकी थी उस टाइम, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया था, तो उस टाइम इनको कुछ हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ जो भी जुड़ता है उसके बाद जब वहां से वो फारिग होता है तो उसकी सियासत फारिग हो जाती है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक होने जा रही है। अगर एक हो जाती है तो नून लीग का जो है क्या नाम है फ्यूचर, वो कहां पे होगा। अब देखने का मतलब यह है कि उनका फ्यूचर कहां पे होगा, उनका मुस्तकबिल कहां पे होगा। हो सकता है कि नून लीग और पीछे हो जाए, और जो एस्टेब्लिशमेंट है ये आके लेके आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इन्होंने भी ऑफर करवाई हो सकता है। बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, ये ऐसे ऑफर नहीं करवाई गई, एक पीछे कोई ना कोई हाथ है, बड़ा एक हाथ है, वही कहते हैं कि जी आप लोग आगे जाएं, मीडिया के ऊपर बयान दें और ऑफर करवा दें। अब ये ऑफर, बड़ी ऑफर करवा दी गई है तहरीक इंसाफ को। अब तहरीक इंसाफ का मौकफ क्या आता है ये वक्त बताएगा। तो नाज़रीन जी आज की अपडेट थी बजट के हवाले से। अवामी बजट नहीं था, शोर मचाया गया वहां पे, और हुकूमती बजट पेश कर दिया गया है। और जो इलेक्शन हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, आप लोगों के सामने है वहां पे क्या सूरत हाल थी, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी ऑफर करवा दी है। अब इस ऑफर से किससे फायदा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा या फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को फायदा होगा। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे फिर जाके पता चलेगा कि आगे होना क्या है और फायदा किसको होगा। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।